जैन फ्रेंड्स, आज से हम लोग जैन धर्म की स्टडी करेंगे। और जैन धर्म के बारे में, ये भी एक धर्म ऐसा है जो ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट जन्मा था। आइए कुछ कथन पे विचार करते हैं जो यूपीएससी के पीवाईक्यू में पूछा गया है। पहला कथन ये दिया हुआ है, जैन मठों की स्थापना को बसादी कहते थे। ये पीवाईक्यू के सवाल है। दूसरा, कैवल्य जो है जैन धर्म में सर्वज्ञता है। तीसरा, आचारांग सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है। और चौथा, जैन धर्म में ज्ञान जैन धर्म में जो ज्ञान के प्रकार हैं वो उसमें 5 हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस मान लिया आपको दिए। उम्मीद है आप ये सवाल अभी कर पा रहे होंगे या नहीं भी कर पा रहे होंगे। आप इस कक्षा को अंत तक देखिए, आपको ज्ञात होगा कि आप सारे जो सवाल आ रहे हैं यूपीएससी के परीक्षा में, विभिन्न परीक्षा में, एनडीए में, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, और एनी अदर एग्जाम जहाँ पे ये आपके हिस्ट्री पूछे जाते हैं, यू विल रियलाइज देयर कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो इस कंटेंट से लड़ेंगे। ऑलराइट, यू विल ऑल्सो गेट द पीडीएफ फ्रॉम द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, आइए हम लोग जैन धर्म की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, मैं फिर से आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये जो 5 मैंने दिए थे, आप इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से गलतियाँ हैं। ट्रू फॉल्स करना है आपको, ठीक है। मैं एक्चुअली क्वेश्चंस को ट्रू फॉल्स मेथड से सोल्व करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। बिकॉज ट्रू फॉल्स मेथड में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षण से, यहाँ पे आपने मान लिया ओनली 2, ओनली 3 ऐसा कुछ सेट कर दिया, तो ऐसे भी सवाल को आप कर पाएंगे यदि आप ट्रू फॉल्स मेथड का प्रयोग करते तो, ठीक है। आइए हम लोग जैन धर्म के बारे में कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जैन धर्म में, जो जैन धर्म है आपका, इसके गुरु को तीर्थंकर कहते थे, ठीक है। तो इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, बिल्कुल प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे, अच्छे पीडीएफ मिलेंगे। 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर का नाम था आदिनाथ। आदिनाथ। जो आपके दूसरे तीर्थंकर हैं उनका नाम है अजीतनाथ। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 23 नंबर के हैं, जिनको बोलते हैं पार्श्वनाथ। ओके, और 24 में तो खुद महावीर ही हैं। पार्श्वनाथ के बारे में स्टडी करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन्होंने जो जैन के 4 महावर्त होते, 5 महावर्त में से 4 महावर्त जो हैं इन्होंने ही दिए थे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में ठीक से समझते हैं। आप देखिएगा लास्ट में कि आपको कोई भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कहीं से ही फंसेंगे नहीं, ठीक है। तो आइए हम पार्श्वनाथ के बारे में समझते हैं। एक्चुअली ये पार्श्वनाथ जो थे, ये इनका जो जन्म है ना, इनका जो जन्म है वो बनारस में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। और इनके जो फादर हैं, यानी कि इनके जो पिता हैं, आप लास्ट तक बनेगा, मैं आपको याद करा दूंगा। वो जो है अश्वसेन काशी के शासक थे। इनके फादर का नाम था अश्वसेन नाम था। और ये जो है अश्वसेन जो थे वो काशी के शासक थे, ओके। अश्वसेन आपके काशी के साथ थे। एक्चुअली जैन अनुश्रुतियां ये कहती है कि इन्होंने पार्श्वनाथ ने आपके 84 दिन तक तपस्या की थी, तब जाके इनको सममेध पर्वत पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? क्या? सममेध पर्वत पे। ये वर्ड बस याद रखिएगा, खाली मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है। और इनकी जो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी बने थे, तो इनके जो प्रथम अनुयायी बने थे वो खुद इनकी माता थी, ठीक है। उनका नाम था माता वामा। और दूसरी जो अनुयायी थी, इनकी पत्नी बनी थी, उनका नाम था प्रभावती। बट मैंने ये सब जो बताया ये केवल फैक्ट फ्लो है, इसकी कोई विशेष आवश्यकता है नहीं।
इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु पार्श्वनाथ के बारे में जो इनकी फिलॉसफी है वो पढ़ना अत्यंत ही आवश्यक है। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी होते थे, जो इनके अनुयायी होते थे, उनको निर्ग्रंथ कहते थे। ओके, और ये जो थे वो वैदिक कर्म कांड के खिलाफ थे, और कर्म कांड के जो ये खिलाफ थे, ठीक है, वैदिक कर्म कांड को नहीं मानते थे। और देववाद जो था, मतलब भगवान की पूजा करना, उसके भी ये कटु आलोचक थे। ऑलराइट, इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को जो है मोक्ष का अधिकारी बताया। इन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति जो है अपना मोक्ष का अधिकारी स्वयं है। ओके, और इन्होंने औरतों को भी अपने संघ में प्रवेश दिया। ठीक है, ये भगवान महावीर से 250 साल पहले समझिए जन्मे थे, ऐसा समझ। ठीक है, एक्चुअली इस चैप्टर में डेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, पार्श्वनाथ जो है, जो ये पार्श्वनाथ है, इनका जो संघ है वहां पे जो एक है जिसमें जेंट्स सब रहेंगे, जिनको बोलेंगे भिक्षु संघ, और एक लेडीज के लिए था जिसको जिसको बोलते हैं भिक्षुनी संघ। ठीक है, तो जो भिक्षु संघ है उसको जो व्यक्ति हेड कर रहा था, लीड कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम था आर्य दत्त। और जो भिक्षुनी संघ को लीड कर रहा था उसका नाम था पुष्पचूड़ा। ऑलराइट, यहां तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आपके जो पार्श्वनाथ हैं, इन्होंने 4 महाव्रत दिए। ठीक है, 4 महाव्रत दिया, जिसमें कौन कौन था? सत्य था, अहिंसा था। ठीक है, सत्य था, अहिंसा था, फिर अपरिग्रह था, और 4th नंबर का जो था अस्थेय था। इस चारों को पार्श्वनाथ ने दिया था। ठीक है, बाद में भगवान महावीर ने बाद में एक 5वां जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा और इसको पंच महाव्रत का नाम दे दिया। ठीक है, इस पंच महाव्रत को ही पंच सिक्खिन कहते हैं। ठीक है, और महाव्रत जो होता है, ये वर्ड पूछा जा सकता है आपको सवाल में, जो आपका महाव्रत है वो भिक्षु के लिए है, और एक उन्होंने दिया था जिसको बोलते हैं अनुव्रत। अनुव्रत जो है वो गृहस्थ व्यक्ति के लिए, यानी कि जो समाज में रह के, परिवार के साथ रह के धर्म का पालन करना चाहता है, उसके लिए अनुव्रत था, पंच अनुव्रत, और महाव्रत जो था उनके भी। ठीक है, अब आइए, अब हम भगवान महावीर के फिलॉसफी से शुरू करते हैं चीजें। ठीक है, उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ रही हो अच्छे से। ठीक, फिर हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। आइए अच्छे से देखते महावीर के बारे में। ठीक है, ये जो है 24वें तीर्थंकर हुए और अंतिम नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, और ये जैन धर्म के जो है ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ऑलराइट, ये जो है ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जैन आंदोलन के प्रवर्तक है। ठीक है, इनका कुछ परिचय देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इनका जो जन्म है वो 599 BC में है। ठीक है, और इनका जो जन्म स्थान है, ये जो इनका जो किस स्थान पे जन्म है, वो जन्म स्थान का नाम है कुंडल ग्राम। ऑलराइट, जो कि वैशाली जिला में पड़ता है, और वैशाली जिला में वो वज्जी संघ के अंदर आता है, ये पूछ सकता है। ठीक है, इनके पिता जो थे सिद्धार्थ जो थे, वो इनके फादर का नाम जो था सिद्धार्थ था, वो ज्ञात्रिक कुल के थे। ठीक है, और इनकी माता का नाम जो था
इनकी माता का जो नाम था वो था त्रिशला। ठीक है, जो ये त्रिशला थी, इनके माता का नाम त्रिशला था, वो लिच्छावी शासक के चेटक की बहन थी। ठीक है, इनकी माता त्रिशला का एक नाम और था, उसको बोलते विदेहिता, और दूसरा नाम था प्रिय करणी। ठीक है, एक और नाम था प्रिय करणी, पर ये पूछ नहीं सकता। ठीक है, ये सब बेकार की है। पत्नी का नाम जो था, उनकी पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था। ओके, पुत्र का नाम था प्रिय दर्शना या अनुज्या, पुत्री का सॉरी प्रिय दर्शना नाम था। इनका कुल जो था वो ज्ञात्री कुल था, कश्यप गोत्र था और इक्ष्वाकु वंश के थे ये। ठीक है, इनका जो कुल था, यानी ये पूछ सकता है किस वंश से संबंधित थे, तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। ऋषभ दत्त ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा महावीर की माता के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, इनका जो मृत्यु है वो 527 BC में हुआ। ऑलराइट, पावापुरी में हुआ। कहाँ हुआ? तो पावापुरी में। पावापुरी कहाँ? तो राजगीर के निकट हुआ। ठीक है, 72 साल की आई थी। कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन मल्ल राजा सस्तीपाल के महल में हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने जो है महावीर स्वामी थे वो 30 वर्ष की आयु में अपना गृह का त्याग कर देते हैं भाई नंदीवर्धन के अनुमति के साथ। ठीक है, और 12 वर्ष तक तपस्या के बाद जाम्बी ग्राम एक जगह है। ठीक है, जाम्बी ग्राम में रिजुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे, इनका वृक्ष क्या है? साल वृक्ष के नीचे जो है इनका जन्म होता है। ठीक है, गृह त्याग के पश्चात ये वस्त्रों का त्याग कर उन्हें सुवर्ण सुवर्ण बालुका नदी में बहा देते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर स्वामी को केवलीन कहा गया है तथा योग्यता यानी पूज्य होने के कारण अरहत कहलाए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति जब इनको हुआ तो इनके लिए एक शब्द का प्रयोग होने लगा जिसको बोलते हैं केवलीन। ठीक है, और बाद में ये अरहत भी कहलाए। ठीक है, इंद्रियों को जीतने के कारण जीन एवं महावीर कहलाए। इंद्रियों को जीतने के कारण इनको जीन या महावीर भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पे काबू पाया। इनका जो प्रथम वर्षावास है, महावीर स्वामी का जो प्रथम वर्षावास है वो अस्तिका ग्राम में हुआ। कहाँ पे? अस्तिका ग्राम। हालांकि ये नहीं पूछ सकता, ये टफ है बट नहीं पूछ सकता, पर मैं बताता हूँ। अंतिम वर्षावास जो है वो पावापुरी में हुआ। ठीक है, अंतिम वाला वर्षावास इनका कहाँ हुआ? पावापुरी में। ठीक है, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास जो है अपने सबसे ज्यादा वैशाली में बताया। ठीक है, वैशाली को महावीर की जननी कहा जाता है, इसलिए ये पूछ सकता है कि किसको महावीर की जननी कहा जाता है। महावीर की जननी जो है वो वैशाली ही है। महावीर की जननी कौन है? वैशाली। ठीक है, अब हम जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करते हैं। असल सवाल जो है यहां से आते हैं बार बार। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैन धर्म की शिक्षाओं पर। ठीक है, आइए हम जैन धर्म की शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक देते हैं। जैन धर्म जो है इसके लिए मोक्ष क्या है, पहले ये समझते हैं। जैन धर्म जो है मोक्ष, इसी के लिए वर्ड प्रयोग करता है जिसको निर्वाण कहते हैं। ऑलराइट, तो इसके लिए सांसारिक तृष्णा और बंधन से मुक्त, ये कहता है कि आप सांसारिक तृष्णा और सांसारिक बंधन से जिस दिन मुक्त हो गए आप मोक्ष में हो गए, और इसके लिए मोक्ष जो है जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, इसका कहना है
कि कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है, कर्म फल विमुक्ति ही निर्वाण प्राप्ति का संसाधन है। जैन धर्म कहता है कि आपके लिए जो है वो कर्म ही जो है वो पुनर्जन्म करवाता है, यानी कुल मिला के ये पुनर्जन्म में मानते हैं, यहाँ से ये पता चल रहा है, और ये कर्म सिद्धांत को मानने वाले हैं। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है, और आपको यदि इसी कर्म फल से मुक्ति चाहिए, यानी जो कर्म आप कर रहे हो उसका फल आपको नहीं चाहिए, या कर्म फल से जो आपको मुक्ति चाहिए, इसीलिए इन्होंने त्रिरत्न नामक कॉन्सेप्ट दिया। आप वीडियो में बने रहेंगे, आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। जैन धर्म का जो त्रिरत्न है वो क्या है समझते हैं। जैन धर्म ने 3 रत्न जो दिए उसमें से है, पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक वर्ड का मतलब बैलेंस्ड अप्रोच, राइट। सम्यक दर्शन मीन्स व्हाट, एक व्यक्ति कुछ भी श्रद्धा कर रहा है, कुछ भी सोच रहा है, मन में रख रहा है, ध्यान कर रहा है, वो बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप है जमीन पे और ख्वाब देख रहे हैं कि हमें इंद्र भगवान का सिंहासन मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सम्यक ज्ञान, बैलेंस और सही ज्ञान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और सम्यक आचरण, जैन धर्म के दिन क्लियर हो गया आपको, आचरण, ज्ञान और दर्शन, इन 3 चीजों को के बेस पे त्रिरत्न है। और त्रिरत्न का सिद्धांत है क्यों, क्योंकि जो आपके समाज में कर्म के फल के कारण जैन धर्म ये मानने के लिए तैयार है कि आपके कर्म के फल के कारण ही आपका पुनर्जन्म हो रहा है, और इसी पुनर्जन्म से आपको यदि मुक्ति चाहिए भैया तो आप त्रिरत्न का पालन करें, ठीक है। सत्य में विश्वास सम्यक श्रद्धा है, सद्रूप का शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जीवन का समस्त इंद्रिय विषय से अनासक्त होना, उदासीन होना, सम दुख सुख होने ही सम्यक आचरण है। यानी जैन धर्म क्या कहता है, देखिए, सत्य में जो सच्चा है उसमें आप विश्वास कीजिए, ठीक है, वही आपका सम्यक ज्ञान है, और आप इंद्रियों से मुक्त हो जाइए, वही सम्यक आचरण होगा आपके लिए, ठीक है। जैन ग्रंथ जो है आचारांग, आप देखिए ध्यान से, इसके जो कुछ ग्रंथ की बात हम करते हैं यदि, तो आपका जो जैन ग्रंथ है वो आचारांग सूत्र महावीर स्वामी के तपस्या का वर्णन है, ठीक है। कहाँ पे, आचारांग सूत्र में महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन है, इसमें किस चीज का, तपस्या के बारे में ये बात करता है ग्रंथ, ठीक है, आचारांग सूत्र। जैन धर्म के 6 द्रव्य हैं, क्या है, 6 द्रव्य, कौन कौन है भैया ये 6 द्रव्य। एक है जीव, इस 6 द्रव्य को बोलते हैं, पहला द्रव्य है उसको बोलते हैं जीव, दूसरा जो है उसको बोलते हैं भौतिक तत्व, तीसरा को बोलते हैं धर्म, चौथा को बोलते हैं अधर्म, ठीक है, पांचवा को बोलते हैं आकाश, और छठा को बोलते हैं काल। एक्चुअली जैन धर्म के 6 द्रव्य हैं, जीव, तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ठीक है। काल जो है अनास्तिकाय द्रव्य है, जबकि अन्य 5 जो है आस्तिकाय द्रव्य है, ठीक है। जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए, जो आपका जैन धर्म है वो कहता है कि आपको 3 स्रोत से ही ज्ञान मिल सकता है, ठीक है। ज्ञान के जो इसमें स्रोत बताए गए वो 3 बताए गए, ठीक है। कहता है कि या तो आप ज्ञान पहला, दूसरा और तीसरा, कहता है कि या तो आप ज्ञान जो है वो पा लीजिए मति के द्वारा, इसको कहते हैं मति, दूसरा है श्रुति, या तो आप सुन के पा लीजिए, और तीसरा है अवधि। ये क्या है, तीनों को मैं समझाता हूं अभी जस्ट। मति का मतलब है इंद्रिय जनित ज्ञान, मति का मतलब जो ये होता है कि आपके इंद्रिय से, यानी कि आपके ज्ञानेंद्रियों से जो
ज्ञान की उत्पत्ति होता है उसको मति बोलते हैं। श्रुति मतलब जिसको आपने कान से सुनकर श्रवण करके जिसे आप सीखा है उसे श्रुति कहते हैं। और जो अवधि होता है वो दिव्य ज्ञान है। अवधि क्या होता है? एक प्रकार का दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान मतलब जो तपस्या उपस्या करने के बाद मिलता होगा। ऑलराइट। चौथे प्रकार के भी ज्ञान की इसने चर्चा करी है, उसका नाम है, उस चौथे प्रकार ज्ञान को बोलते हैं मन पर्याय। क्या बोलते हैं? मन पर्याय। ऑलराइट। यानी मन पर्याय का मतलब होता है दूसरों के मन का ज्ञान। यानी आप दूसरों के मन को समझ रहे हैं यदि, तो आप मन पर्याय कहलाएंगे। और पांचवी अवस्था होता है जिसको बोलते हैं कैवल्य। जो जैन धर्म में जो कैवल्य होता है वो पूर्ण ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान होता है। यानी सबसे ऊपर का ज्ञान जो है आपके लिए जैन धर्म में वो पूर्ण या सर्वोच्च ज्ञान जो होगा, कौन सा होगा? वो कैवल्य होगा। ज्ञान के स्रोत इन्होंने 5 बताए। पहला वो मति बोले, मति मतलब जो आपके इंद्रिय से जन्म रहा है। दूसरा श्रुति जो सुनकर। अवधि जो दिव्य ज्ञान होता है। चौथा होता है मन पर्याय जो दूसरों के मन से समझते हैं। और पांचवा वो केवल। केवल जो है पूर्ण ज्ञान है और सबसे ऊपर ज्ञान है। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से रिविजन कराते हैं जैन धर्म के शिक्षाओं के बारे में। ठीक है, अब हम समझते हैं मोक्ष के बाद जो है व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है तथा वह अनंत चतुष्टाय को प्राप्त कर लेता है। अनंत चतुष्टाय का क्या मतलब है? मोक्ष के बाद ये कहता है कि आप जो है अनंत चतुष्टाय में चले जाएंगे। अब समझते हैं ये अनंत चतुष्टाय का क्या तात्पर्य है। अनंत चतुष्टाय का मतलब होता है आपके भीतर कोई भी चीज अनंत लेवल पे, मतलब आपके पास जो अनंत ज्ञान होगा, मतलब इतना ज्ञान है कि कोई अंत ही नहीं है उसका। दूसरा है अनंत दर्शन हो जाएंगे आपके। तीसरा है अनंत वीर्य। वीर्य मतलब, ये वीर्य मतलब शक्ति का प्रतीक है, बहुत शक्ति हो जाएगी, बल हो जाएगी। फिर आपका जो है अनंत सुख होगा, यानी कि जिसको आनंद आनंद कह सकते हैं। ठीक है, जैन धर्म का जो है, जैन धर्म में जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे चलता है, ठीक है, तो इसकी जो दर्शन है, जैन दर्शन जो है, इसके 2 आयाम है। ठीक है, इसका जो तत्व मीमांसा वाला भाग है, उस तत्व मीमांसा वाले भाग को कहते हैं अनेकांतवाद। क्या कहते हैं भैया? अनेकांतवाद। ओके। तथा जो ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत है और इसका जो ज्ञान मीमांसा वाला भाग है उसको बोलते हैं स्यादवाद। क्या बोलते हैं? स्यादवाद। स्यादवाद को ही सप्तभंगनीय कहते हैं। इसी को हम लोग सप्तभंगनीय भी कहते हैं। ओके। और इसी स्यादवाद को सापेक्षवादिता भी कहते हैं। यही जो स्यादवाद है इसी को हम लोग सापेक्षवादिता भी कहते हैं। अनेकांतवाद जो है वो यथार्थवादी एवं सापेक्षवादी बहुलवाद है। यानी ये जो है अनेकांतवाद एक तरह का बहुलवाद है, मतलब प्लूरलिस्टिक व्यू रखता है। ठीक है, इसको बहुलवाद भी कहते हैं। अनेकांतवाद को एक थोड़ी सी कहानी समझते हैं। कहानी ये है कि एक हाथी है, उसको छू के अलग अलग लोग, कोई पैर छू के कह रहा है कि ये अंधे हैं, 5-6 अंधे मिलके हाथी को छू के विभिन्न विभिन्न अंगों को देख के अलग अलग कल्पनाएं कर रहे हैं। इसी चीज को बोलते हैं, जो कोई सूंड को पकड़े कह रहा है सांप है, कोई अलग अलग पैर को पकड़ के कह रहा है कुछ है, मुंह पकड़े कह रहा है कि पहाड़ है, ऐसा टाइप से, मतलब 6 अंधे मिलके पहाड़ छोड़े, मतलब एक, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कोई चांद को देखता है तो चांद में सबको अलग अलग चित्र दिखाई देता है, किसी को पहाड़ दिखता है, किसी को बुढ़िया दिखती है ना? समझ में आ रहा होगा उम्मीद है आपको। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं थोड़ा और आगे। चलिए, अब हम लोग जो समझते हैं जैन धर्म में,
वो आगे देखते हैं। तो आपका जो जैन धर्म है वो आत्मा के सिद्धांत को अनेकात्मावाद या आत्मा की बहुलता का सिद्धांत कहा जाता है। जैन धर्म में जो आपका आत्मा का सिद्धांत जो है उसको अनेकात्मवाद कहते हैं। ठीक है, अब ये मत समझिए कि अनेकात्मवाद क्या है, इतना मत जानिए। जैन धर्म जो है वो अनिश्वरवादी है, जिसके अनुसार सृष्टि के निर्माण में सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसलिए जैन धर्म प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। देखिए, ये जैन धर्म जो है वो अनईश्वरवादी है। ये जो है धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है, या कई जगह लिखा रहता है कि ईश्वर को मानता भी है तो जैन से नीचे ही मानता है। आंशिक ज्ञान को नय कहते हैं। जो ये नय शब्द है ये क्या भैया, नय जो है जैन धर्म के हिसाब से आंशिक ज्ञान है। ओके, आंशिक ज्ञान को जैन धर्म नय कहता है। ठीक है, जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं किया है। इसने जो है जैन धर्म ने उसने वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं किया है। आपका जो जैन धर्म है इसने वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं किया है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे समझते हैं इस टॉपिक को और गहराई से। ठीक है, आइए देखते हैं। जैन धर्म में जो है देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, पर उनका स्थान जीन के नीचे रखा गया। ठीक है, ये जो है जीन से नीचे ही मानते हैं देवता। ठीक है, देवता को जीन से नीचे मानते हैं। ऑलराइट, आस्त्रब जो है जैन धर्म के कुछ शब्द हैं, वो ध्यान से देखेगा। एक को बोलते हैं आस्त्रब। कर्म का जीव की ओर प्रवाह आस्त्रब कहलाता है। यानी देखिए, मान लीजिए कोई कर्म है और ये जीव की तरफ जा रहा है, इसको आस्त्रब्य बोलेंगे। और एक अवस्था होता है उसको बोलते हैं संवर। संवर क्या होता है, जब आपका कर्म जो है वो जीव की तरफ जाना बंद हो जाए, इसको संवर बोलेंगे। ओके, फिर एक अवस्था होती है जैन धर्म में, उसको बोलते हैं निर्जरा। निर्जरा क्या है, संचित कर्मों का नष्ट होना। यानी आपने जो मान लीजिए संचित कर्म किए हैं अभी तक, यदि वो संचित कर्म नष्ट हो गए उसको निर्जरा बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है एक सिद्धांत, उसको बोलते हैं मोक्ष। ओके, मोक्ष क्या है जैन धर्म के अनुसार, आस्त्रव के कारण। आस्त्रव मतलब क्या है, आपका जो कर्म है वो जीव की तरफ जा रहा है, उसके कारण जीवन बंधन पे पड़ता है। संवर एवं निर्जरा के कारण जीवों की मुक्ति मिलती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। अब आपका जो संवर है, संवर क्या है कि अब कर्म का कोई प्रभाव जीव पे पड़ ही नहीं रहा, और निर्जरा मतलब संचित कर्म जो था वो सब खत्म हो गया। इसके बाद जो अवस्था आएगी उसको मोक्ष कहते हैं। ठीक है, फिर अगला है कसाई। इसका अर्थ है कसाई से तत्व है जिन पर कर्म जो है पदगल चिपकते हैं। यानी चार कसाय हैं, लोभ क्रोध मोह और मन। यानी ये जो है कसाई जो है कर्म पे चिपक जाता है। इसमें से कौन कौन है, लोभ, इसको बोलते हैं लोभ क्रोध मोह और मान। ठीक है, एक अवस्था है जैन धर्म में, उसको बोलते हैं निगोध। क्या बोलते हैं, निगोध। केवल स्पर्श इंद्रियों से युक्त जीव निगोध कहलाते हैं। ठीक है, और जैन धर्म जो है 18 तरह के पाप के बारे में बताता है। जैन धर्म में वेदों को अप्रामाणिक माना तथा यज्ञों में पशु बल का विरोध किया। यानी ये वेद को अप्रामाणिक मानते, वेद को ये कहते हैं कि ये अप्रामाणिक है। ऑलराइट, और पशु बल का समर्थन नहीं करते, यानी विद्रोही है। ठीक है, जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि वर्जित है। ये जो है जैन धर्म में वो युद्ध की मनाही भी करते हैं और कृषि की भी मनाही करते। इनका कहना है कि इनसे एक हत्या होती है, क्योंकि इनमें जीव हिंसा होती है, इसलिए जैनियों ने अपना कार्यकलाप व्यापार और वाणिज्य तक ही सीमित रखा। ठीक है, एक वर्ड है, इसको समझिएगा ध्यान से एकदम। वर्ड को बोलते हैं थेरा। थेरा क्या है, जैन धर्म में मुख्य उपदेशक को थेरा कहा जाता है।
जो व्यक्ति सबसे मुख्य जो उपदेश देता है उसको थेरा कहते हैं। ठीक है। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाटपुत्र कहते हैं। ठीक है। बौद्ध साहित्य, इस पे सवाल यूपीएससी ने 2024 में पूछा। बौद्ध साहित्य जो है वो जैन के बारे में एक वर्ड प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं निगंठ नाटपुत्र। ऑलराइट, ये वर्ड प्रयोग करते हैं निगंठ नाटपुत्र। ऑलराइट, उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे जो गंधर कहलाते थे। एक वर्ड है गंधर। गंधर क्या है? एक्चुअली इन्होंने जो 11 वो अनुयायी थे। ठीक, ये गंधर 11 ब्राह्मण थे जिसको पावा में दीक्षा दी गई थी। 10 गंधर की मृत्यु महावीर के जीवन काल में हुई। इनके नामों की जानकारी कल्प सूत्र में मिलती है। ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मन नामक गंधर जीवित रहे। ठीक है। तथा सुधर्मन महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्मीय संघ के प्रथम अध्यक्ष में जो प्रथम थेरा भी थे। प्रथम थेरा कौन थे? थेरा के उपदेशक सुधर्मन थे। राइट। अंतिम थेरा जो हुए वो भद्रबाहु हुए। प्रथम अंतिम थेरा जो हुए वो कौन हुए? उनका नाम था भद्रबाहु। सुधर्मन के बाद जम्बू जैन धर्म के अध्यक्ष बने। ठीक है। अब हम आगे समझते हैं। महावीर स्वामी अपनी पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जो है जामिल नामक क्षेत्रीय से उनकी भांजा से किया। जामिल महावीर का प्रथम शिष्य था। इनके महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? इनका जो प्रथम शिष्य बना उनका क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम था जामिल। बाद में जामिल महावीर स्वामी की क्रियान्वित सिद्धांत पर मतभेद हो गया। जामिल संघ से अलग होकर बहुरतवाद चलाया। ये जामिल जो आगे चल के बहुरतवाद चलाता है। ठीक है। क्योंकि किसी चीज को लेकर विवाद था, और क्या चीज को लेकर विवाद था? उसका नाम था क्रियमानकृत सिद्धांत। ठीक है। एक सिद्धांत होता है उसको बोलते हैं क्रियमानकृत सिद्धांत। ओके। महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्या थी, इनके जो प्रथम शिष्या थे उसका नाम था चंदना। ऑलराइट। ये भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी। चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। कौशाम्बी नरेश की पुत्री जयंती ने महावीर स्वामी के साथ वाद विवाद किया। इसके बाद वो जैन भिक्षुणी बनी। भिक्षु भिक्षुणी जैन सन्यासी होते थे जबकि श्रावक श्राविका गृहस्थ जीवक में रहकर जैन मतों का पालन करते थे। एक्चुअली जो सन्यास ले लेते थे उनको भिक्षुणी भिक्षुणी, और जो गृहस्थ में रहकर जैन धर्म का पालन करते थे उन्हें जो कहते थे उनको श्रावक कहते थे। क्या कहते? श्रावक। ऑलराइट। जैन साधुओं को यति कहा जाता था। जो जैन के साधु होते थे उनको यति कहा था। यति कौन है? जैन के साधु हैं। ऑलराइट। अब हम आगे समझते हैं। जैन भिक्षु संघ में भिक्षुणी संघ का स्थापना पावापुरी में की गई थी। पावापुरी को जैन धर्म का सारनाथ कहते हैं। ठीक है। पावापुरी को जैन धर्म का क्या कहते हैं? सारनाथ कहते हैं। किसका सारनाथ? तो जैन धर्म का। जैन धर्म का सारनाथ कहाँ पे? पावापुरी। पावापुरी में चतुर्वर्धी संघ भिक्षु भिक्षुणी ये ना। ठीक है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह के निकट विपुलचल पहाड़ी पर दिया था। इनका जो पहला उपदेश है वो कहाँ पे है? तो उस जगह का नाम है विपुलचल पहाड़ी। ठीक है। क्या नाम है उसका? विपुलचल पहाड़ी।
जैन धर्म के संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। इसके संप्रदाय को ठीक से समझते हैं। एक्चुअली जैन धर्म जो है दो संप्रदाय में बटा आगे जाके। एक को बोलते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर का सॉरी सॉरी फ्रेंड्स। जो जैन धर्म का पहला है जिसको श्वेतांबर बोलते हैं, एक्चुअली श्वेतांबर है, इसको थैरापंथी भी कह सकते हैं। इसका एक नाम है थैरापंथी, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं दिगंबर। इसको जो है समैया भी कहते हैं। समैया बड़ा है बलवान, समैया, ठीक है। एक को बोलते हैं थैरापंथी श्वेतांबर को, और दिगंबर को बोलते हैं समैया। ओके, श्वेतांबर जो है ये जो है इसका और भी नाम है, उस सब देख लेते हैं। इसका एक नाम जो है श्वेतांबर का, उसको बोलते हैं पुजेरा। एक है डेरावासी, अगला है अस्थानक वासी। एक और नाम है इसका, उसको बोलते हैं अस्थानक वासी, ठीक है। श्वेतांबर जो है आगम में विश्वास करते थे। श्वेतांबर किस में विश्वास करते थे? उसको बोलते हैं आगम। ये एक्चुअली आगम में विश्वास करते थे। ऑलराइट, 19वें तीर्थंकर जो है मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे। इनके अनुसार जो है मल्लीनाथ जो है इनको ये स्त्री मानते थे, ठीक है। इनके अनुसार भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। तीर्थंकर का जीवन चरित्र लिखते समय चरित्र शब्द का प्रयोग करते थे, और ये जो है चरित्र शब्द का प्रयोग करते थे जीवन चरित्र लिखते समय। दिगंबर के बारे में समझते हैं। दिगंबर जो है वो तेरापंथी हैं, ठीक है। ये कौन सा है? इनको बोलते हैं तेरापंथी। समैया, तोतापंथी, बीसपंथी, गुमानपंथी, ये सारे अंतिपंथी जो हैं ये इन्हीं के लगाए हैं। गुमानपंथी, बहुत सारा नाम है इनका। और इनके अनुसार महावीर अविवाहित थे, भोजन आवश्यक नहीं है। ये जो है ये मानते थे कि जो आपके महावीर स्वामी हैं, महावीर को अविवाहित मानते थे। दिगंबर। ऑलराइट, और तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय पुराण शब्द का प्रयोग करते थे, और ये जो है पुराण शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है। 300 BC में मगध में अकाल पड़ने पर स्थल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले एवं श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए। ये जो श्वेतांबर है, ये जो मगध में जब अकाल पड़ा तो जो व्यक्ति मगध में टिक गया उस व्यक्ति ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और इसका जो प्रवर्तक है यानी जो लीडर है उसका नाम है स्थल बाहु। क्या नाम है? स्थल बाहु। ओके, तो ये श्वेत वस्त्र अकाल के समय छठे जैन आचार्य या अंतिम थेरा जो थे वो भद्रबाहु थे, और ये कर्नाटक के भद्रबाहु नाम का एक व्यक्ति है। ये भद्रबाहु साहब जो हैं वो चले गए कर्नाटक के श्रावणगोला में, ठीक है। और ये दिगंबर कहलाते हैं। दिगंबर अपने को शुद्ध बताते हैं और नगन रहते हैं। ये जो है दिगंबर जो है वो नगन रहते हैं, ठीक है। और ये जो है उपवास द्वारा शरीर त्याग, श्वेतांबर में संथरा एवं दिगंबरों में सल्लेखना, ठीक है।
श्वेतांबर में जो है वो एक संथारा इसको बोलते हैं, ये पढ़ा काफ़ी विवाद में रहती है। और दिगंबरों में संलेखना है, ठीक है, ये पूछ सकता है। संथारा जो है थेरापंथी का भाग मान लीजिए, और दिगंबरा में संलेखना है। ओके, जैन भिक्षु भिक्षुनी संलेखना द्वारा शरीर त्यागते हैं। संलेखना का अर्थ है उपवास द्वारा शरीर त्यागना। संलेखना को निष्प्रतिकारमन वैकुंठ भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण गोला में चंद्र नामक पहाड़ी पर संलेखना द्वारा अपना त्याग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ जैन विद्वान हेमचंद्र से इस प्रक्रिया से मृत्यु का वर्ण किया था। श्वेतांबर जो है संप्रदाय से ही सर्वप्रथम महावीर स्वामी एवं अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा प्रथम शताब्दी के आसपास शुरू हुई। एक्चुअली जो जैन भगवान की पूजा है, वो पूजा का शुरुआत जो है वो श्वेतांबर ही किए हैं, ठीक है। और उत्तर भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र उज्जैन एवं मथुरा हैं। पश्चिम में गिरनार प्रमुख केंद्र था। पूर्वी भारत में पुंड्रवर्धन एवं दक्षिण भारत में कर्नाटक में दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। मथुरा का कंकाली टीला जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। मथुरा के पास स्थित कंकाली टीला के अनेक जैन मूर्ति और यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई। प्रथम शताब्दी में यापनीय नामक जैन संप्रदाय की स्थापना, अब देखिए ध्यान से, जब आपका फर्स्ट एडी आता है, फर्स्ट एडी 1 एडी, तो इस समय एक व्यक्ति है जिसका नाम है यापनीय नामक जैन संप्रदाय की स्थापना कल्याणगढ़ में श्वेतांबर साधु कलश ने की। ये जो है श्वेतांबर साधु था, यापनीय नाम का एक बांट दिया इससे, ठीक है। गुजरात के चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, जिससे 11वीं-12वीं शताब्दी तक जैन धर्म गुजरात और राजस्थान में, और इस जैन धर्म का समर्थन किसने भी किया था, और एक चालुक्य शासक जो है उन्होंने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया था। और दिलवारा जो है माउंट आबू सिरोही में आदिनाथ नेमिनाथ आदि जैन तीर्थंकरों के मंदिर। जैन 4 वरों यानी शिक्षा, अनन्य, चिकित्सा, आवास सिद्धांत जैनियों में लोकप्रिय थे। जैनियों के 4 वरों का सिद्धांत, 4 वर पूछ सकता है, वरों क्या भैया? 4 वर, शिक्षा, ठीक है, फिर बोलते हैं अनन्य, फिर है चिकित्सा, और अगला है अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक है आवास। ये जैन धर्म में 4 वर है, ठीक है। दक्षिण भारत में गंग, कदम्ब, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। ये पूछ सकता है कौन कौन दिया था? गंग, कदम्ब, राष्ट्रकूट और चालुक्य, इन सारे लोगों ने दिया था। ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख है। जैन ग्रंथ उत्तराध्याय सूत्र के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि भागवत धर्म वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। आजीवक संप्रदाय जीवन चर्चा एवं ताप विधान में जैन धर्म के समान ही आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल पहले महावीर स्वामी के साथ थे, परंतु बाद में मतभेद होने के कारण दोनों अलग हो गए। दोनों की पहली भेंट नालंदा में हुई थी। ओके, विष्णु पुराण में भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण अवतार के रूप में मिलता है एवं भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार कहता है। प्राचीन भारत में जैन धर्म के समर्थक राजा की बात करते हैं। कौन कौन राजा है, ये यहाँ सवाल पूछ सकता है। जो राजा जैन धर्म को समर्थक दिया था, इसके बारे में समझते हैं। पहला तो उदयन, दूसरा बिंबिसार, फिर तीसरा अजातशत्रु, चौथा चंद्रगुप्त मौर्य, पांचवा बिंदुसार,
छठा खारवेल, सातवां अमोघ वर्ष। ठीक है। अधिकांश जैन धर्म जो है वो अर्ध मगधी भाषा में लिखी है कि तो कुछ ग्रंथ अपभ्रंश में भी लिखी है। जैन मुनि हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण तैयार किया। एक्चुअली जो जैन ग्रंथ है वो ज्यादातर जो है अर्ध मगधी में लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो अपभ्रंश में भी लिखी हुई है। ऑलराइट, जिसमें हेमचंद्र नाम का एक मुनि हुए, उन्होंने इसे अपभ्रंश भाषा के पहले व्याकरण लिखे। महावीर स्वामी और जैनों ने धर्मोपदेश के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया और इनकी जो भाषा थी वो प्राकृतिक थी। प्राकृतिक भाषा जो वहाँ का लोकल वर्नाक्युलर लैंग्वेज है उसको कहते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। अब यहाँ से समझते हैं आगे। एक्चुअली जो आपकी जैन धर्म है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसको बोलते हैं कल्पसूत्र, ठीक है। और जो आपका ये कल्पसूत्र है इसे संस्कृत में लिखा गया है और ये भद्रबाहु नाम का व्यक्ति है, ठीक है, इसने लिखा था, ठीक है। कल्पसूत्र में प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है। कल्पसूत्र 3 भागों में संकलित है, जिनमें पहले भाग में महावीर स्वामी के 23 तीर्थंकर से के वर्णन है। दूसरे भाग में जैन धर्म के नियम और सिद्धांत था। तीसरे भाग में जैन गाथाओं का वर्णन। जैन दर्शन एवं सांख्य दर्शन में काफी समानता है, ठीक है। ये जो है सांख्य दर्शन से मिलता है जैन दर्शन, ठीक है। कलिंग के राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख है। आपके मूर्ति पूजा का जो साक्ष्य है वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से। ऑलराइट, राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गए था। उन्होंने संस्कृत भाषा में रत्न मलिका नामक ग्रंथ लिखा, ठीक है। ये जो है राष्ट्रकूट के एक राजा हुए, उस राजा का नाम है अमोघ वर्ष। क्या नाम है? अमोघ वर्ष। और इस अमोघ वर्ष नाम के व्यक्ति ने संस्कृत भाषा में एक रत्न मालिका नामक ग्रंथ लिखा। ओके। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी थी। उज्जैन के शासक गर्दभिल्ल का पुत्र विक्रमादित्य जैन धर्म का प्रबल समर्थक था, जिसे जैन अनुयायी बनने का श्रेय आचार्य सिद्धोस ने दिया। नंद शासक भी जैन थे। नंद शासक जो थे, ये पूछ सकता है ये किस धर्म को मानते थे? जैन। ओके। आचार्य सुहिस्त कलाकार और दक्षिण भारत में जैनाचार्य थे। आचार्य सुहिस्तिन, काल, करचाय और कुंद, ठीक है। जैन मठों को बसादी कहा जाता था। जैन मठों को क्या कहते थे? बसादी। बसादी क्या है? जैन मठ है, ठीक है। जैन मठों को बसादी कहते थे। दिगंबर मंदिर प्रबंधक को भद्रक कहा जाता था। और दिगंबर में जो मंदिर का प्रबंधन करते थे उनको भद्रक कहा जाता था, ठीक है। भद्रक कौन है? मंदिर प्रबंधक, मंदिर के प्रबंधक, मंदिर को मैनेज करते हैं। ऑलराइट, अब आइए आगे समझते हैं। महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो है सिंह। महावीर स्वामी का जो चिन्ह है, प्रतीक है, वो क्या है? सिंह है। सिंह मतलब शेर, ठीक है। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है। इन ग्रंथों को पूर्व कहते हैं, ठीक है।
महावीर ने जिन सिद्धांतों को दिया है उसे जिस ग्रंथ में संकलित किया है उस ग्रंथ को पूर्व कहते हैं। ओके, अब हम समझते हैं जैन संगति के बारे में। ठीक है, जैन संगति कहाँ कहाँ हुई। मतलब प्रथम जैन महासभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में काल में प्रथम जो जैन महासभा है 300 BC में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्रा में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। ठीक है, महासभा आयोजित किए। जैन धर्म के प्रधान भाग 14 पूर्व को का स्थूल भद्र ने 12 अंगों में संपादन किया। श्वेतांबर ने 12 अंगों को स्वीकार किया और इसी टाइम पे जो है 12 अंगों को स्वीकार किया गया। इस महासभा का दक्षिण से दिगंबर जैन तथा भद्रबाहु आदि ने बहिष्कार किया। यह सभा स्थूल भद्र एवं संभूति विजय नामक स्थवरी निरीक्षण में हुआ। इनमें जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में बट गया था। यही पहले टाइम था जब श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बट गया था ऑफिशियली, श्वेतांबर और दिगंबर में। ऑलराइट, अब जो आपका सेकेंड वाला जो हुआ जैन सभा वो कहाँ हुआ? 512 ईस्वी में श्रवण जो ये है क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। कौन इसका नेतृत्व करता? उस व्यक्ति का नाम था क्षमा श्रवण। ऑलराइट, नेतृत्व में गुजरात के बल्लभी में हुआ। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ। द्वितीय जैन संगति का मूल उद्देश्य जैन धर्म के मूल मठों का एकत्र कर उन्हें आगामी रूप देना। इनमें धर्म ग्रंथों के अंतिम रूप से अर्ध मगधी भाषा में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया तथा 12 उपांग जोड़े गए। प्रथम सभा में संकलित 12वां अंग इस समय खो गया था। उवास गदासों में 10 जैन व्यापारी कथा का वर्णन है जिन्होंने जैन धर्म को अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया था। ठीक, भगवती सूत्र में जैन तीर्थंकर विशेषकर महावीर स्वामी के जीवन एवं जैन सिद्धांतों के बारे में किसके अकाउंट में एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है भगवती सूत्र। ओके, उल्लेख मिलता है। ठीक है, आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूत्र कीर्तांग में विभिन्न जैन मतों का वर्णन है। एक ग्रंथ और है, उसका नाम है सूत्र कीर्तांग। फिर है सालका पुरुष अवधारणा। जैन धर्म से संबंधित जैन द्वारा 63 सालका पुरुष का उल्लेख मिलता है जिसमें कृष्ण को भी स्थान दिया गया। ये वर्ड है सालिका पुरुष। ये क्या है भैया? एक्चुअली सालिका पुरुष जो है वो जैन धर्म में कुछ लोगों के बारे में बताता। हेमचंद सुरी ने प्रशिष्ट पर्वन की रचना की थी। प्राकृतिक भाषा में राम कथा के जैन रूपांतरण पौमचरिम के लेखक विमल सुरी था जिनका समय प्रथम शताब्दी का था। जैन कवि स्वयंभू ने 7वीं सदी में पौमचरियम की रचना अपभ्रंश में की थी। यह अपभ्रंश में रामायण का जैन रूपांतरण है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति है उसका नाम है स्वयंभू। इसने अपभ्रंश भाषा में रामायण की रचना की थी और ये अपभ्रंश भाषा का। ठीक है, अब कुछ हम जैन वास्तुकला के बारे में समझते हैं, यानी जैन के जो वास्तुकला है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। जैन वास्तुकला को देखते हैं। श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में जो है गंग शासक रजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंडय राय ने 1933 ईस्वी में गोमतेश्वर जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे के 57 फीट की ऊंची मूर्ति बनाई। गोमतेश्वर या बाहुबली का माहिष्मति के विशेष समारोह उसी के प्रति 12 वर्ष मनाया। स्कंदगुप्त के
कहोम अभिलेख ने एक है, इसको बोलते हैं कहोम अभिलेख, याद रखिएगा। ने जैन तीर्थंकरों के 5 प्रतिमाओं की स्थापना को उल्लेख किया। उदयगिरी जो है विदिशा मध्य प्रदेश में जो है, वहां पे बाघ गुफा से कुमारगुप्त प्रथम के समय का एक लेख मिलता है, जिसके अनुसार शंकर नामक एक व्यक्ति जैन तीर्थंकर मूर्ति दिलवारा के संगमरमर निर्मित आदिनाथ मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने सामंत विमल शाह 1301 में हुआ। वास्तुपाल एवं तेजपाल ने भी 1230 ईस्वी में दिलवारा में नेमीनाथ का मंदिर बनाया। रुन्नकपुर जो है वहां पे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए हम आगे समझते हैं, कुछ देखते हैं आगे। चक्रेश्वरी देवी एवं सचिया देवी जो है जैन धर्म की प्रमुख देवियां, क्या नाम है उनका? चक्रेश्वरी प्लस सचिया, ये जो है जैन धर्म की कुछ देवियां हैं। काशी की प्राचीनतम जैन तीर्थ मूर्ति चौसा से प्राप्त हुई है। जैन धर्म लिच्छावी के राजधर्म था, ठीक है। लिच्छावियों का ये राजधर्म था जैन देवी, ठीक है। राजकुमार अभय को महावीर स्वामी ने जैन धर्म के दीक्षित किया था, ठीक है। पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है, ये पूछता है आपका जो ये पर्युषण पर्व है वो जैन धर्म से ही संबंधित है, ओके। हरिभद्र सूरी की अस्माराई कच्चा में भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप के समुद्र वर्णन है। सिद्धसेन ने न्यायवादिता की रचना की। जैन सिद्धसेन नाम का एक व्यक्ति है, उसने न्यायवादिता की रचना की। एक और वर्ड लाके, कुचक्र नाम का एक संप्रदाय है, कुचक्र संप्रदाय, वो जैन धर्म से संबंधित है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए हम अपना जो क्वेश्चन जिसकी शुरुआत किए थे उसे देख लेते हैं एक बार, जहाँ से क्वेश्चन लिखना शुरू करते थे। ट्रू फॉल्स, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए, जैन मठों की स्थापना को बसादी कहते हैं, अभी मैंने बताया, ये सही है। दूसरा, केवल जैन धर्म की सर्वैकता, सबसे लास्ट में कैवल्य की प्राप्ति होती है। आचारांग सूत्र जैन ग्रंथ है, अभी बताया मैंने। जैन धर्म में ज्ञान के कुछ 5 प्रकार थे, ये सही है, सारे सही थे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इतना पढ़ने के बाद आपके सवाल नहीं छूटेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई डाउट हो, इफ़ यू हैव एनी कमेंट, तो आप मुझे बता सकते हैं। फॉर द PDF you can join my Telegram channel @examsisu. You can search on the Telegram. Alright, thank you, bye bye.